नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये मसाइल का सिलसिला जारी है। आज हम इस मसले के मुतालिक जानेंगे कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है, चाहे एफडी के तौर पर पैसे जमा किए जाएं, उस पर जो बैंक मुनाफा देती है, इंटरेस्ट देती है, तो क्या मुसलमान को उसका लेना जायज़ है या हराम है। इंशाअल्लाह इस मसले के मुतालिक आज हम गुफ्तगू दलाइल की रोशनी में करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने दलील के तौर पर पेश करूं, ये है मजलिस शरई के फैसले। इसकी जिल्द अव्वल में हुजूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला इसके सफ़ा नंबर 155 पर फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के नेशनलाइज्ड बैंकों और खालिज गैर मुस्लिमों की फाइनेंस कंपनियों में अकाउंट पर जो मुनाफे मिलते हैं वो खातेदार के हक में माले मुबाह है। तो इससे हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि जो मुनाफा गैर मुस्लिम बैंक यानी मुसलमान के अलावा जो जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, इन बैंकों से जो हमें मुनाफा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इसका लेना मुसलमान को बिल्कुल जायज़ है और ये मुसलमान के हक में माले मुबाह है, मुसलमान इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस नफ़ा पर, उस इंटरेस्ट पर ज़कात वाजिब होगी और उसको ज़कात कब देना होगा, ये एक सवाल पैदा होता है। ये भी मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं, इसी किताब मजलिस शरई के फैसले इसकी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 156 में हुजूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला फरमाते हैं कि बैंक वगैरह के मज़कूरा मुनाफे जिस रोज़ कब्ज़े में आएँ और खातेदार साहिब निसाब हो तो निसाब से मुल्हक हो जाएंगे यानी मिल जाएंगे और निसाब के हौलानी हौल पर सब की ज़कात वाजिब होगी, वरना कदरे निसाब तक पहुँचने के दिन से 1 साल पूरे होने पर ज़कात वाजिब होगी और अगर किसी सूरत में कदरे निसाब को न पहुँचे तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो यहाँ पर हुजूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला ने ये बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया कि अगर पहले से बंदे के इतने पैसे बैंक में मौजूद हो जो निसाब को पहुँचते हो, तो अब उस पर जो मुनाफा आएगा उसका अलग साल शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पैसे को भी इसी के साथ मिला दिया जाएगा और मिलाकर माल की ज़कात अदा की जाएगी। इससे पहले के लेक्चर में हमने एक चीज़ बताई थी, वो ये कि माल यानी निसाब का 5वां हिस्सा जब आए तब उसके ऊपर अदा करना वाजिब होगा। वाजिब तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन अदा करना, ज़कात निकालना उस वक्त वाजिब होगा जब एफडी के पैसे या निसाब के पैसों में से 5वां हिस्सा आ जाए। मिसाल के तौर पर आपकी आसानी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि मिसाल के तौर पर इस साल बंदे के पास अगर 42,000 यानी 40 पर 2,000 रुपये हो तो बंदा मालिक निसाब हो जाएगा चांदी के हिसाब से। तो अगर किसी बंदे के 40 पर 2,000 रुपये बैंक में मौजूद हो और उस पर से बैंक जो है इंटरेस्ट डालकर उसे देती रहे, तो उन पैसों का 5वां हिस्सा यानी 40 पर 2 को अगर आप 5 में तकसीम करेंगे तो आपके जो है 5वां हिस्सा बनेगा 8,400 रुपये। तो अगर 8,400 रुपये बंदे के पास आ जाएं या पूरे के पूरे पैसे आ जाएं तो दोनों सूरतों में इसके ऊपर ज़कात अदा करना वाजिब होगा। और अगर 8,000 से कम आए यानी 8,400 से कम पैसे इसके पास आए तो अब उसके ऊपर ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है। वाजिब तो हो जाएगी लेकिन अदा उस वक्त करेगा जब पैसे इसके पास 5वां हिस्सा आएगा या निसाब का पूरा हिस्सा आ जाएगा। तो इन तमाम दलाइल से बिहम्दिल्लाहि ताला ये बात खूब वाज़ेह हो गई कि बंदा अगर एफडी के तौर पर पैसे बैंक में जमा करता है तो उसकी ज़कात भी निकालनी होगी और उस पर जो बैंक इंटरेस्ट देती है ये मुसलमान को लेना बिल्कुल जायज़ है और उस पर भी मुसलमान को ज़कात अदा करनी होगी। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तौर पर मसाइल जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।